अस्सलाम वालेकुम। गोगी की किचन में सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार लौकी और चने की दाल की न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है और बहुत जल्दी रेडी हो जाती है। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। चलते हैं हम गोगी के किचन में और मिलकर बनाते हैं मज़ेदार सी लौकी चना दाल की रेसिपी। ये रेसिपी आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी लौकी दाल की, लेकिन इस तरह की लौकी और चने की दाल की रेसिपी आपने कभी नहीं बनाई होगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है हाफ़ के-जी लौकी, और आज हम बड़ी यूनिक और न्यू स्टाइल से हम दाल और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे। यानी आप इसे कद्दू भी कह सकते हैं, लौकी भी कह सकते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनती है। और अब हम लौकी को छील लेंगे और किस तरह इसको बनाना है और किस तरह काटना है वो मैं आपको बताती हूँ। काटने से पहले आपने लौकी को धो लेना है अच्छी तरह से। लौकी को हमने छील लिया है और इस तरह आपने उसके स्लाइसिस कर लेने हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करने, इतने मोटे आपने रखने हैं। ये देख लें, इस तरह आपने सारे स्लाइसिस जो हैं इस तरह गोल गोल काट लेने। सारे स्लाइसिस हमने काट लिए हैं। अब हम इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 1 कप ऑयल। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें डाल देंगे स्लाइसिस जो कि लौकी के हमने काटे हैं, और इनको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने इनको नहीं देना, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इन्हें फ्राई करना है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर आपने इन्हें निकाल लेना है। तो अभी हम इनकी साइड चेंज करते जाएंगे और इनको फ्राई करते जाएंगे। तो यहाँ पे सारे स्लाइस जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, और दोनों साइडें आपने चेंज करते रहना है ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह से स्लाइस जो हैं वो फ्राई हो जाए। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब इसी ऑयल में हम चने की दाल को फ्राई करेंगे। चने की दाल को हमने ना भिगोया है और ना इसको धोया है, गीले कपड़े से इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसको इसी ऑयल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं आपने देना हो, क्योंकि इसका टेस्ट फिर कड़वा हो जाएगा। तो दाल को हमने 4 से 5 मिनट फ्राई किया है और इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में निकालने के बाद आपने इसे एक स्ट्रेनर में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल जाए। और इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया, और इनको भी हमने सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इसको डार्क कलर नहीं देना। जब हम प्याज को डार्क कलर देते हैं तो सालन का कलर जो है वो काला हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, लाइट ब्राउन सा कलर देंगे, और अच्छी तरह से जब प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और इनको हम फिर निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम इन्हें टमाटर के साथ इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, फाइन सा। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। ज़ीरा भी हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1½ टेबल स्पून, और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये जो मसाले हैं ये सारे इस लौकी और दाल में हम डालेंगे, जो कि होममेड मसाले हैं, जो रेगुलर होते हैं वही मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे, उनका पेस्ट प्याज के साथ मैंने बना लिया था। अब ये मसाले जो हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये होममेड मेरे मसाले होते हैं और इससे खाने का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब इन मसालों को हम टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, और मसाले को अच्छी तरह से आपने भूनना है ताकि टमाटर का पानी भी जो है वो ड्राई हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। यहाँ पे दाल को मैंने स्ट्रेनर में रख दिया था और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो इसमें से निकल चुका है। अब हम दाल को एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसको
ग्राइंड कर लेंगे। दाल को आपने बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना, इसको आपने दरदरा सा ग्राइंड करना है। दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लिया। 1 कप मैंने दाल ली थी और दाल को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इसका आपने फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना, इसको थोड़ा सा आपने दरदरा रखना है ताकि खाने में दाल और लौकी का टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त आए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है, टमाटर का पानी भी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्राइंड की हुई दाल, और दाल को भी हमने अच्छी तरह से भून लेना है और ताकि मसाले जो हैं उसका सारा फ्लेवर दाल के साथ आ जाए। तो दाल को हम अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं भूनना। और यहाँ पे मैंने 1 कप जो है इसमें पानी डाल दिया है ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। और इसके बाद दोबारा हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। जो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मज़ेदार सी दाल बनेगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसका टेस्ट जो है वो कितना ज़बरदस्त है। तो आपने मेरे कहने पे एक बार इस दाल को ज़रूर ट्राई करना है। जो आपके घर में सब्ज़ी नहीं खाते वो इस दाल को मांग कर खाएंगे, दाल और लौकी को। इसमें अब हम 2 कप पानी ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देंगे। 2 कप पानी डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और इसको अब मैं कवर कर दूंगी ताकि दाल में जो थोड़ी सी कसर बाकी है वो अच्छी तरह से कुक हो जाए, यानी दाल हमारी जो है वो गल जाए। तो दाल को मैंने यहाँ पे कवर करके बनाया है। दाल हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी है और अब हम इसमें ऐड करेंगे लौकी के स्लाइस जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। सारे अच्छी तरह से हम इसमें डाल देंगे। लौकी के स्लाइस मैंने दाल के अंदर ऐड कर दिए हैं और इनको अपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है ताकि लौकी के स्लाइस जो हैं वो टूटे ना। ये बिल्कुल यूट्यूब पे न्यू रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि दाल और कद्दू की रेसिपी जो नॉर्मली हम सब घरों में बनती है वैसे ही मैंने पकते हुए देखी है और यूट्यूब पे ये बिल्कुल नई रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। 2 से 3 हरी मिर्च ली थी, वो भी मैंने सेंटर में से काट के इसमें ऐड कर दी हैं खुशबू के लिए। ये इतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती। और 1 टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी जो है वो ऐड कर दी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए दाल हमारी। दम पे रखने के बाद अब हम इसे चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दाल और लौकी की सब्ज़ी हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। खुशबुएँ इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं और खाने में ये इतनी टेस्टी है। जब आप इसे बनाएंगे तो आपका दिल चाहेगा कि लंच में या डिनर में आप इसे डेली बनाएं। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी और इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये है दाल कद्दू की फ़ाइनल लुक। इसे मैंने प्लेट आउट कर दिया है। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।